नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार पांचाल। संज्ञान कोचिंग क्लासेस केकड़ी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इवान पेट्रोविच पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था थोंडाइक का संबंधवाद। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और आज अपन पढ़ेंगे इवान पेट्रोविच पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, आईपी इवान पेट्रोविच पावलोव। मनोविज्ञान में ध्यान में रखना दोस्तों, मनोविज्ञान में आपको ज़्यादातर जो मनोवैज्ञानिक मिलेंगे वो अमेरिका के मिलेंगे। कुछ मनोवैज्ञानिक जो आपको अलग देश से मिलेंगे वो आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से बात करें तो इवान पेट्रोविच पावलोव जो कि है रूस के थे। कहाँ के थे दोस्तों? रूस के। और ध्यान में रखना है यह है एक रूसी शरीर शास्त्री थे। कौन थे ये? रूसी शरीर शास्त्री थे। इनके द्वारा सन 1904 में पाचन क्रिया पर, यानी कि ह्यूमन डाइजेशन जो प्रॉब्लम होती है, पाचन क्रिया है, उस पर इन्होंने क्या किया था? कार्य किया था। पाचन क्रिया पर ये शोध कर रहे थे। और उसके दौरान इन्होंने ये सिद्धांत भी दिया था। और ये सिद्धांत भी कब दिया था? 1904 में। इसके परिणाम स्वरूप सन 1904 में ही इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। यानी कि नोबेल प्राइज़ मिला था इनको 1904 में। ये डाइजेशन प्रॉब्लम पर कार्य कर रहे थे। और उसी समय 1904 में इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसे अपन बोलते हैं पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो अपन देखते हैं क्या है ये सिद्धांत और सिद्धांत में कौन कौन सी बातें बताई इन्होंने। तो ध्यान में रखना है, इवान पेट्रोविच पावलोव आईपी पावलोव जो कि रूस के थे, रूसी शरीर शास्त्री थे। इनके द्वारा 1904 में पाचन क्रिया डाइजेशन प्रॉब्लम पर कार्य किया गया। उसी के परिणाम स्वरूप इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ध्यान में रखना दोस्तों, इवान पेट्रोविच पावलोव को अनुबंधन का जनक या पिता कहते हैं। इवान पेट्रोविच पावलोव को क्या कहते हैं? अनुबंधन का जनक या पिता कहते हैं। अनुबंधन का मतलब क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अनुबंधन का मतलब होता है पुनरावृत्ति के द्वारा जब उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध स्थापित होता है तो उसे पावलोव ने क्या कहा है? अनुबंधन कहा है। और आपको ध्यान में रखना है, अनुबंधन का जनक या पिता इवान पेट्रोविच पावलोव को कहते हैं, जिनके द्वारा सन 1904 में क्या दिया गया था? यह सिद्धांत दिया गया था। तो अनुबंधन का ध्यान में रखना है, पुनरावृत्ति के द्वारा किसी प्रकार का कोई संबंध स्थापित हो जाता है उसे अनुबंधन कहते हैं। और अनुबंधन का पिता कौन कहलाता है? आईपी पावलोव कहलाता है। कौन कहलाता है? इवान पेट्रोविच पावलोव कहता है। अब ध्यान में रखना दोस्तों, इस सिद्धांत के उपनाम या अन्य नाम इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। ध्यान में रखना दोस्तों, अनुकूलित को ही एक अलग शब्द भी अपन काम में ले सकते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसी शब्द को सिनोनिम वर्ड में एक और शब्द काम में ले सकते अपन, अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इसको इंग्लिश में अपन कहते हैं कंडीशन। अस्वाभाविक यानी कि जिसमें किसी प्रकार की कोई कंडीशन हो, तो कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी।
कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी। इसी सिद्धांत को शॉर्ट में सी, कंडीशन का सी ले लिया, रेस्पॉन्स का आर ले लिया, CR थ्योरी भी कहते हैं। ध्यान में रखना दोस्तों, इसी सिद्धांत को प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को, प्राचीन को अगर सिनोनिम वर्ड में बात करें तो परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी सिद्धांत को अगर शॉर्ट में बात करें तो अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। और ध्यान में रखना दोस्तों, इसी सिद्धांत को इंग्लिश में बात करें तो कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी की तो बात हो गई है, और प्राचीन अनुबंधन या परंपरागत अनुबंधन के सिद्धांत की बात करें तो इसे पे कहेंगे क्लासिकल कंडीशन TION रेस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं। और इसी सिद्धांत को ध्यान में रखना दोस्तों, सहज प्रतिक्रिया संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी सिद्धांत को अनुबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। हर सिद्धांत के आपको जो उपनाम या अन्य नाम है वो आपको ध्यान में रखना है, वहाँ से भी फैक्चुअली डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है। इसी सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। अनुकूलित को ही अनुबंधित कह सकते हैं। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत, कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी, शॉर्ट में इसको CR थ्योरी भी कह सकते हैं। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत, या क्लासिकल कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी या संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, या अनुबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। किस सिद्धांत को? जो कि पावलोव के द्वारा सन 1904 में दिया गया है। अब सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत में इन्होंने क्या क्या बातें बताई है। तो सिद्धांत को समझने के पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि है इनके द्वारा दिया गया एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट जो है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो पावलोव का सिद्धांत आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं आपका अपन प्रयोग या एक्सपेरिमेंट जो कि पावलोव के द्वारा किया गया है। अपने सिद्धांत में ध्यान में रखना दोस्तों, अपने सिद्धांत में पावलोव के द्वारा जो पशु काम में लिया गया है, और वो पशु है कुत्ता। इससे पहले अपन ने थोंडाई का संबंधवाद बढ़ा था, तो थोंडाई की बिल्ली और पावलोव का कुत्ता। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे, थोंडाई में लास्ट में क्या आता तो कैसे बिल्ली यानी कि केट, और पावलोव में आपको ध्यान में रखना पाव होता ना, यानी कि एक खाने का पाव होता है, उससे लव प्रेम कौन करता है? कुत्ता करता है। तो उससे थोड़ा सा आप कनेक्ट करके ध्यान रख सकते हो। तो अपने एक्सपेरिमेंट में, प्रयोग में पावलोव क्या करता है, सबसे पहले एक कुत्ते को पोल या किसी पात्र से वो क्या कर देता है, उसको बांध देता है। यानी कि एक सिस्टम बनाता है जिससे वो कुत्ते को क्या कर देता है, बांध देता है। जैसे मान लो ये कुत्ता है जर्मन शेफर्ड, अब यहाँ पे ये पोल, एक पोल, यहाँ पे ये अनदर पोल, और यहाँ पे इस कुत्ते को इस प्रकार से बांधा गया है कि ना तो ये हिल सकता है, ना बैठ सकता है। ठीक है। इसके मुंह को एक परख नली से जोड़ते हुए एक जार या पात्र से जोड़ दिया गया है। ठीक है। अब पावलोव क्या करता है, इसको इस प्रकार से बांधने के बाद में फिर वो अपना प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करता है। अब पावलोव क्या करता है, इस कुत्ते को कुछ समय के लिए भूखा रखता है और फिर इसके सामने अचानक ही भोजन प्रस्तुत करता है। भोजन, ये यूँ कह लीजिए इसकी फेवरेट चीज़ हड्डी का टुकड़ा प्रस्तुत करता है। जैसे ही कुत्ता किसको देखता है, भोजन को देखता है,
तो भोजन यहाँ पे क्या है, ध्यान में रखना दोस्तों, ऐसी चीज जो अपने को अनुक्रिया करने के लिए उत्तेजित करे उसे अपन क्या कहेंगे, उद्दीपक कहेंगे, यानी कि स्टिमुलस कहेंगे। थोड़ा के संबंधवाद में भी अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ पे भोजन क्या है, उद्दीपक है, उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस। और इस भोजन को देखकर वो क्या हो रहा है, उत्तेजित हो रहा है, और उत्तेजित होकर वो क्या कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है। इसको इस प्रकार से बांधा गया है कि वो दूसरी अनुक्रिया नहीं कर पा रहा है। तो इसके मुंह से क्या निकल रही है, लार निकल रही है, जो कि एक परनली के द्वारा एक पात्र में क्या हो रही है, एकत्रित हो रही है। तो ये स्टिमुलस से उद्दीपक से उत्तेजित होकर क्या कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है, और अनुक्रिया स्वरूप ये क्या कर रहा है, लार टपका रहा है, रेस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया, अनुक्रिया। अब यहां पे ध्यान में रखना दोस्तों, क्या अगर जैसे अपन खुद की बात करें, क्या भोजन को देखकर अपने को उसको, अगर अपन भूखे हैं तो खाने की इच्छा नहीं होगी क्या, जाहिर सी बात है इच्छा होगी। अगर मान लो सैफ अली खान है, सैफ अली खान अगर वो करीना को देखता है तो जाहिर सी बात है उसके मुंह से निकलेगा, क्या निकलेगा, वाव। यानी कि वहां पे जो उद्दीपक है वो क्या है, स्वाभाविक है। लड़कियां पानी पतासे को देखती है और खाने की इच्छा होती है, यानी कि वहां पे वो क्या है, उद्दीपक है। और कैसा उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक है। आप तैयारी कर रहे हो, आपके सामने कोई वैकेंसी आ जाती है, तो स्वाभाविक है कि आप पढ़ने के लिए क्या होंगे, उत्तेजित होंगे। यानी कि यहाँ पे स्वाभाविक है कि यहाँ पे ये भूखा है, इसको देख कर इसके मुंह से लार निकल रही है, स्वाभाविक है। तो यहाँ पे इस उद्दीपक को अपन क्या कहेंगे, स्वाभाविक उद्दीपक। क्या कहेंगे, स्वाभाविक उद्दीपक। और स्वाभाविक उद्दीपक से इसके मुंह से क्या निकल रही है, लार निकल रही है, यानी कि ये क्या हो जाएगी, स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया। अब ध्यान में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे स्वाभाविक उद्दीपक से क्या हो रही है, स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। और पावलोव ने अपने सिद्धांत को 3 चरणों में समझाया है, 3 भागों में समझाया है, 3 स्टेप में समझाया है। पहले स्टेप को उसने नाम दिया है अनुबंधन से पूर्व, दूसरे स्टेप को उसने नाम दिया है अनुबंधन के दौरान, और तीसरे स्टेप को उसने नाम दिया है अनुबंधन के पश्चात। 3 चरणों में अपने सिद्धांत को पूरा करता है। अब यहाँ पे वो क्या करता है कि कुत्ते को इस प्रकार से बांधा जाता है, फिर कुत्ते के सामने भोजन रखा जाता है, भोजन जो कि स्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर इसके मुंह से लार निकलती है, जो कि क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। अब पावलोव क्या करता है, ये क्रिया तो हो गई अनुबंधन से पूर्व। अब अनुबंधन के दौरान क्या करता है पावलोव, भोजन रखने से पहले घंटी को बजाता है। किसको बजाता है, घंटी को। और घंटी से याद आया, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। अब बात करते हैं पावलोव की। तो पावलोव भोजन से पहले किसको दबाता है, घंटी को। घंटी को दबाया, भोजन प्रस्तुत किया, कुत्ते ने देखा, उसके मुंह से लार निकली। फिर घंटी को बजाया, भोजन रखा, कुत्ते ने देखा, उसके मुंह से लार निकली। अब वो क्या कर रहा है, अनुबंधन स्थापित कर रहा है। और अनुबंधन क्या है, मैंने आपको बताया था, पुनरावृत्ति के द्वारा जो किसी प्रकार का कोई संबंध स्थापित हो जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं। तो यहाँ पे अनुबंधन के लिए वो क्या करेगा, पुनरावृत्ति करेगा, बार बार इस क्रिया को दोहराएगा। तो घंटी बजाई, भोजन रखा, भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से क्या निकल रही है, लार निकल रही है। घंटी बजाई, भोजन रखा, भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से क्या निकल रही है, लार निकल रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अनुबंधन स्थापित हो जाता है। किस प्रकार का अनुबंधन स्थापित हो जाता है, तो वो तीसरे चरण में समझाता है अनुबंधन के पश्चात। कैसे, यहाँ पे तीसरे चरण में वो भोजन को प्रस्तुत नहीं करता है।
केवल घंटी को बजाता है और जैसे ही घंटी को बजाता है कुत्ते के मुंह से क्या निकलने लग जाती है? लार निकलने लग जाती है। क्या घंटी स्वाभाविक उद्दीपक है? क्या घंटी की आवाज़ से कुत्ते के मुंह से जो लार निकलना वो स्वाभाविक है क्या? नहीं है। घंटी यहाँ पे कहलाएगी अस्वाभाविक उद्दीपक। क्या कहलाएगी? अस्वाभाविक उद्दीपक। तो तीसरे चरण में क्या होता है? केवल घंटी बजाने से ही कुत्ते के मुंह से क्या निकलने लग जाती है? लार निकलने लग जाती है। इस तरीके से इन्होंने अपने सिद्धांत को 3 चरण में समझाया है। पहला है अनुबंधन से पूर्व। अब यहाँ पे कुछ इक्वेशन है, समीकरण है जो छोटी छोटी सी है, जो आपको ध्यान में रखनी है। 3 इक्वेशन जो कि प्रयोग के द्वारा बताइए। पहली इक्वेशन में क्या होता है? केवल भोजन रखता है, कुत्ता देखता है, कुत्ते के मुंह से लार निकलती है। दूसरे में क्या होता है कि भोजन के साथ में घंटी को प्रस्तुत किया जाता है, अनुबंधन स्थापित किया जाता है और कुत्ते के मुंह से लार निकलती है। और तीसरे स्टेप में क्या होता है? केवल घंटी बजाने से ही कुत्ते के मुंह से क्या निकलने लग जाती है? लार निकलने लग जाती है। अब इसको समझो, अनुबंधन से पूर्व यानी कि अनुबंधन अभी तक स्थापित नहीं हुआ, तो यहाँ पे पावलोव ने क्या किया? पावलोव ने अनकंडीशन स्टिमुलस प्रस्तुत किया और इस अनकंडीशन स्टिमुलस को शॉर्ट में यूएस भी कहते हैं। और इससे कुत्ते के मुंह से क्या निकली? लार निकली, जिसको अपन क्या कहेंगे? अनकंडीशन रेस्पॉन्स, और शॉर्ट में इसको अपन यूआर भी कह सकते हैं। एक समीकरण तो ये हो गया। आपसे पूछ लेगा वो अनुबंधन से पूर्व समीकरण है तो यूसीएस इजिकल टू यूसीआर या शॉर्ट में यूएस इजिकल टू यूआर, दोनों ही आपको ध्यान में रखना है। एक समीकरण ये हो गया। इसी को फुल फॉर्म में भी दे सकता है। फुल फॉर्म में कैसे देगा? कंडीशनल फिर स्टिमुलस, ठीक है, इजिकल टू कंडीशनल रेस्पॉन्स। ये भी दे सकता है, फुल फॉर्म में भी दे सकता है। इसी को हिंदी में देगा तो अनकंडीशन, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि वो क्या है? स्वाभाविक है। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे? स्वाभाविक उद्दीपक। और स्वाभाविक उद्दीपक से क्या हो रही थी? स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही थी। क्या हो रही थी? स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही थी। इसी को एक अन्य नाम भी दे सकता वो कह देगा अनानुबंधित उद्दीपक इजिकल टू अनानुबंधित अनुक्रिया। तो समझ में आया? पहला चरण समझ में आया? कुत्ते के मुंह से कुत्ते के लार निकली है, वो क्या कहलाएगा? स्वाभाविक अनुक्रिया कहलाएगा। भोजन के कारण निकली है तो वो क्या कहलाएगा? स्वाभाविक उद्दीपक कहलाएगा। तो ये हो गया आपका पहला चरण, स्टेप 1, जिसको अपन कहेंगे अनुबंधन से पूर्व। द्वितीय चरण में अनुबंधन के दौरान, अनुबंधन कैसे स्थापित किया? अनुबंधन क्या होता है? पुनरावृत्ति के द्वारा किसी प्रकार का कोई संबंध स्थापित हो जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। और अनुबंधन के दौरान, अब अनुबंधन कैसे स्थापित करेगा? पहले घंटी को क्या करेगा? बजाएगा। क्या घंटी स्वाभाविक उद्दीपक है या घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक है? घंटी स्वाभाविक है क्या? नहीं। क्या है ये? अस्वाभाविक। पहले उसने क्या प्रस्तुत की? घंटी, ठीक है, उसके साथ में भोजन, और उसके बाद में क्या हुई है? अनुक्रिया हुई है। ध्यान में रखना दोस्तों, घंटी क्या है? अस्वाभाविक है। इसको इंग्लिश में अपन क्या कहेंगे? कंडीशन स्टिमुलस प्लस भोजन प्रस्तुत कर रहा है, यानी कि स्वाभाविक। और स्वाभाविक को अपन क्या कहेंगे? अनकंडीशन, जिसमें कोई कंडीशन नहीं हो। इजिकल टू क्या हो रहा है? अनुक्रिया हो रही है, यानी कि अनकंडीशन क्या हो रही है? रेस्पॉन्स हो रही है। क्लियर है? इसको शॉर्ट फॉर्म में भी दे सकता हो। कैसे देगा? CS प्लस UC स्टिमुलस, ध्यान में रखना, UCS, जिसको अपन शॉर्ट में US भी लिख सकते हैं, इजिकल टू UCR, जिसको शॉर्ट में UR भी लिख सकते हैं। इसको हिंदी में भी दे सकता हो। कैसे देगा? अस्वाभाविक उद्दीपक
के साथ में स्वाभाविक उद्दीपक और जिससे क्या हो रही है, स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। क्या हो रही है, स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। इसे ही अस्वाभाविक को क्या कहेगा, अनुबंधित उद्दीपक प्लस अनानुबंधित उद्दीपक इज इक्वल टू, इस स्वाभाविक है तो स्वाभाविक को अपन क्या कहेंगे, अनानुबंधित अनुक्रिया। अनुक्रिया क्लियर है दोस्तों। तीसरे स्टेप में क्या होता है, अनुबंधन के पश्चात, यानी कि अनुबंधन होने के पश्चात केवल घंटी बजाई जाती है और घंटी बजाने से ही कुत्ते के मुंह से क्या निकलने लग जाती है, लार निकलने लग जाती है। यानी कि वो अनुक्रिया करने लग जाता है, उसके मुंह से क्या निकलेगी, लार निकलेगी। क्या निकलेगी, लार निकलेगी। तो तीसरा अगर इक्वेशन समझे अपन, तो तीसरे में क्या होगा, सबसे पहले क्या प्रस्तुत किया उसने, घंटी। और घंटी क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है या अस्वाभाविक, अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक को अपन क्या कहेंगे, कंडीशन। कंडीशन स्टिमुलस, और कंडीशन स्टिमुलस प्रस्तुत करने से ही क्या हो रही थी, अनुक्रिया हो रही थी, अनकंडीशन रेस्पॉन्स। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब अनुबंधन के बाद में कोई अनुक्रिया होती है तो उसे अपन अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। ध्यान में रखना दोस्तों, क्या कहते हैं, ये क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है, इसको अपन क्या कह सकते हैं, अनुकूलित, यानी कि CRB कह सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना है, क्यों, क्योंकि अब ये क्या हो चुकी है, अनुबंधन के बाद में कंडीशन अनुक्रिया हो चुकी है। क्या हो चुकी है, कंडीशन की, घंटी बजाने से क्या हो रही है, ला निकल रही है। तो दोनों में से कोई भी है, आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर बात करें हिंदी की, बात करें तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, अस्वाभाविक उद्दीपक से क्या हो रही है, ध्यान में रखना दोस्तों, स्वाभाविक अनुक्रिया, ये यूं कह लीजिए अनुकूलित अनुक्रिया। अनुक्रिया। और इसी प्रकार से आप दूसरे भी बना सकते हो, एक ये भी बना लो, अनुबंधित उद्दीपक से क्या हो रही है, अनुकूलित क्या हो रही है, अनुक्रिया हो रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया है और यही इस सिद्धांत का मूल कॉन्सेप्ट है। जहाँ पे अब समझना आप दोस्तों, जहाँ पे पावलोव क्या कहना चाह रहा है, पावलोव कह रहा है कि स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक जो अनुक्रिया है वो होना क्या है, स्वाभाविक है। आज अगर अपन घूमने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, वहाँ पे वादियाँ देख रहे हैं, अच्छी सी हरियाली देख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि अपन अंतरात्मा से बोलेंगे कि वाह क्या सीन है। ठीक है, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक से क्या होता है, स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। लेकिन कोई बंजर सी जगह है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और ज़बरदस्ती अपन करिए वाह, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया होना तो क्या है, स्वाभाविक है। लेकिन पावलोव क्या कहता है कि अगर अपन चाहें तो अनुबंधन के द्वारा अस्वाभाविक उद्दीपक से भी स्वाभाविक अनुक्रियाएं क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ऐसा कौन कहता है, पावलोव। छोटे से उदाहरण से समझो कि जब टीचर आके क्लास में पढ़ाता है तो स्वाभाविक है कि बच्चे पढ़ेंगे और उसके प्रति क्या करेंगे, अनुक्रिया करेंगे। तो टीचर वहाँ पे स्वाभाविक उद्दीपक कहलाएगा और बच्चे अनुक्रिया कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, स्वाभाविक अनुक्रिया कहलाएंगे। लेकिन टीचर आए नहीं और वहाँ पे श्रव्य दृश्य सामग्रियों को लगा दिया गया है, वहाँ पे कंप्यूटर को लगा दिया गया है, प्रोजेक्टर को लगा दिया गया है, LCD LED को लगा दिया गया है, उससे भी बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ाना काम उसका था क्या, नहीं था, पढ़ाना काम किसका था, टीचर का था। लेकिन वहाँ पे वो क्या कहलाएगा,
अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाएगा, जिसके प्रति भी बच्चे क्या करेंगे, स्वाभाविक अनुक्रिया करेंगे। तो ये चीज पूछेगा आपसे, शिक्षा मैथ में पूछेगा कि श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करना यह किस सिद्धांत से संबंधित है। तो आपको ध्यान में रखना है पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत से संबंधित है। तो स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, ये स्वाभाविक है। लेकिन अगर अपन चाहें तो अनुबंधन के द्वारा अस्वाभाविक उद्दीपक से भी क्या करवा सकते हैं, स्वाभाविक अनुक्रिया करवा सकते हैं। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से लार निकलना स्वाभाविक था, लेकिन घंटी के द्वारा भी कुत्ते के मुंह से लार निकल रही है, ये क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है, अनुकूलित अनुक्रिया है। इस प्रकार का सिद्धांत दिया है, वो दिया है इवान पेट्रोविच पावलोव ने। समझ में आया होगा। इसके आगे कुछ एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, जिससे आपको आसानी से ये चीज़ क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। ये इक्वेशन समीकरण आपको ध्यान में रखना है, किसी भी फॉर्मेट में आपसे पूछ सकता है। ये एक ही है, 3 स्टेप है जिसके मैंने अलग अलग बताए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी बच्चे की मां अपने बच्चे को डरा रही है, क्या कर रही है, डरा रही है। और कैसे के डरा रही है, जैसे मान लो बच्चा जा रहा है, कमरे से बाहर निकल रहा है और माँ कहती है हाबू 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 आ गया, हाबू आ गया। बच्चा बिना हाबू होने के बाद में भी, हाबू का मतलब कोई कीड़ा हो सकता है, बिना हाबू होने के बाद में भी बच्चा डर के अपनी माँ के पास में चला जाता है, चिपक जाता है। ये किस सिद्धांत से संबंधित है, यह पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत से संबंधित है। अगर वहाँ पे किसी प्रकार का कोई जानवर होता, कोई कीड़ा होता, तो वहाँ पे उससे अगर बच्चा डरता तो स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया होती। लेकिन केवल माँ के कहने से ही बच्चा डर रहा है, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक से भी वहाँ पे क्या हो रही है, स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। तो वो कौन से सिद्धांत से संबंधित है, पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत से संबंधित है। आपने देखा होगा दोस्तों, अभी फसल कटाई, रबी की फसल की कटाई का वक्त चल रहा है, तो खेत पे क्या होता है, ध्यान में रखना दोस्तों। खेत पर किसान लोग क्या करते हैं, कुछ दिन खेत पर रहते हैं। किसान लोग क्या करते हैं, कुछ दिन खेत पर रहते हैं, वहीं पे अपना डेरा जमा लेते हैं, वहीं पे बोरी बिस्तर बांध के वहीं पे रहते हैं, 5, 7, 10 दिन वहीं पे रहते हैं, वो खेत पे रहते हैं। फिर जो भी नील गाय वगैरह होती है या और कोई भी किसी प्रकार के कोई जानवर होते हैं, वो फसल खाने के लिए, नष्ट करने के लिए आते हैं। लेकिन किसान की मौजूदगी होने के कारण वह वहाँ से क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे किसान मौजूद था और नील गाय भाग गई, तो स्वाभाविक उद्दीपक से क्या हो रही है, स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, जाहिर सी बात है। अब किसान क्या करता है, 5-7 दिन तो अब वहाँ पे नील गाय या जो भी जानवर है उनके द्वारा वो अनुबंधन स्थापित करता है। क्या करता है, अनुबंधन स्थापित करता है। वो जानवरों को ये समझाता है कि इस खेत में आपको कोई ना कोई मिलेगा जो कि डंडा लेके खड़ा है और आपको पीट सकता है। तो वहाँ पे जानवर क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। अब किसान क्या करता है, 5-7 दिन बाद में खुद तो वहाँ पे खेत में नहीं रहता है, लेकिन खुद की जैसा एक इस प्रकार से बना देता है, ठीक है, 2 डंडियाँ लगा देता है, इस प्रकार से 2 डंडियाँ लगा दी, ऊपर लगा दी, ऊपर यहाँ पे कोई मटकी लगा देता है, ठीक है। और यानी कि इसको कहते हैं अड़ुआ, इसको बिज्जू का भी कहते हैं, ध्यान में रखना दोस्तों, क्या कहते हैं, बिज्जू का, बिज्जू का या बिज्जू का। अब नील गाय, अब किसान नहीं है, 5-7 दिन तो रहेगा, अब वो वहाँ पे घर पे चला गया। अब वापस से नील गाय या अन्य जानवर आते हैं। अब उनको पहले से ये पता है कि यार इस खेत में कोई ना कोई रहता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आज किसान नहीं आया। लेकिन जैसे ही इस बिज्जू का या अड़वा को वो देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये वही किसान है, और उसे देखते ही वो नील गाय या अन्य जानवर क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। यह किस सिद्धांत से संबंधित है, यह पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत से संबंधित है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या करवा दिया है, अनुबंधन स्थापित करवा दिया है। क्या करवा दिया, अनुबंधन स्थापित करवा दिया। एक दूसरा उदाहरण और देता हूं दोस्तों। जैसे मान लो एक मदारी है, एक मदारी है, जैसे ही वो अपने डमरू को बजाता है, किसको बजाता है, डमरू को बजाता है, और डमरू को बजाते ही बंदर नाचने लगता है, भालू नाचने लगता है, या उसके पास कोई भी जानवर है वह जिंगे लाला हू करने लगता है। क्या कारण है,
यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत से संबंधित है। क्यों? समझो इस चीज़ को। मदारी क्या करता है? अपने बंदर को अनुबंधन के द्वारा, किसके द्वारा? अनुबंधन के द्वारा उसकी अनुक्रिया को अनुकूलित बनाता है। क्या बनाता है? अनुकूलित बनाता है। कैसे? डमरू बजाता है, बंदर को पीटता है, फिर नचवाता है। डमरू बजाता है, बंदर को पीटता है, फिर नचवाता है। डमरू बजाता है, बंदर को पीटता है, फिर नचवाता है। एक समय ऐसा आता है कि मदारी जैसे ही डमरू बजाता है, बंदर सोच लेता है कि ये मेरे को पीटेगा, इससे बढ़िया है कि मैं क्या कर लूँ? नाच लूँ, जिंगलाला हू कर लूँ, डांस कर लूँ। तो बंदर केवल डमरू की आवाज़ पे ही क्या करने लग जाता है? नाचने लग जाता है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत से संबंधित है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा दोस्तों, सर्कस में खतरनाक जानवर होते हैं, शेर हो गया है, हाथी हो गए हैं। जैसे ही वहाँ पे किसी प्रकार का कोई सॉन्ग चलाया जाता है, कोई गाना बजाया जाता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, तो अपने आप ही जो जंगली जानवर है, जैसे शेर हो गया है, हाथी हो गया है, वह अलग अलग क्रियाएं क्या करने लग जाते हैं। कोई डांस कर रहा है, कोई टेबल पे खड़ा हो रहा है, कोई दो पाँव पे खड़ा हो रहा है। आपने गाँव में भी देखा होगा, घोड़ियाँ वो जैसे पाँव के वो मारता है डंडी की, अपने आप ही वो दो पाँव पे क्या करने लग जाती, नाचने लग जाती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने क्या किया है? अनुबंधन स्थापित किया है। गाना बजाया, फिर उनको मारा और वैसे क्रिया करने के लिए उनको विवश किया। गाना बजाया, फिर उनको मारा, फिर क्रिया करने के लिए विवश किया। गाना बजाया, फिर मारा, फिर क्रिया करने के लिए विवश किया। लास्ट में क्या होता है? जैसे ही गाना बजता है, जानवर सोचता है कि अब तो अपने को मार पड़ने वाली, इससे बढ़िया अपन क्या कर लेते हैं? डांस कर लेते हैं, नृत्य कर लेते हैं, और वो जिंगलाला हो करने लग जाते हैं। ये किस सिद्धांत से संबंधित है? यह है पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत से संबंधित है। एक लास्ट उदाहरण और बताता हूं दोस्तों। जैसे मान लो ये कोई लड़का है, और मान लो ये कोई लड़की है, ठीक है। ये मान लो अन्नू है, बिलवाड़ा वाली। गाना सुना होगा आपने। अब इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, समझ रहे होंगे क्या चल रहा है। अब होता क्या है? बीच में चल रहा है, कभी कभी मिलते भी है, बातें भी करते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है? एक दिन अचानक सी एक दुविधा आती है कि लॉकडाउन की वजह से, ये लड़का केकड़ी का है, ध्यान में रखना दोस्तों, कहाँ का है? केकड़ी का। लॉकडाउन की वजह से बिलवाड़ा में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? कर्फ्यू लगा दिया जाता है। और 1 से 2 महीने के लिए बाहर आना जाना प्रतिबंध कर दिया जाता है। पहले ये खूब मिलते थे, गार्डन में घूमते थे, सब सारी चीज़ें होती थी। अब लॉकडाउन हो गया है। अब क्या कर रहे हैं? पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जब ये एक साथ मिलते थे, मान लो ये और ये दोनों एक साथ मिले, तो स्वाभाविक है कि ये एक दूसरे से क्या करेंगे? बातें करेंगे, स्वाभाविक अनुक्रिया करेंगे। अब क्या कर रहे हैं? ये मोबाइल में फ़ोटो देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मोबाइल में फ़ोटो देख रहे हैं। ये लड़की मोबाइल में फ़ोटो देख रही है और अपने दिनों को याद कर रही है, कैसे हम मिला करते थे, उससे बात कर रही है, क्या होता था, कैसे हम उस गार्डन में, लव गार्डन में घुमा करते थे, कैसे चौराहे पे घुमा करते थे, कौन कौन सी मूवीज़ देखा करते थे। यह फ़ोटो से बात कर रही है। जब ये दोनों एक साथ मिलते थे, फिर जो बात होती थी वह स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया है। लेकिन अब यह फोटो के द्वारा, किसके द्वारा? फोटो के द्वारा बातें हो रही है। तो ध्यान में रखना दोस्तों, यह अस्वाभाविक उद्दीपक है। क्या है ये? अस्वाभाविक उद्दीपक। जिससे भी ये बातें कर रहे हैं वो क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो ये किसका उदाहरण है? यह है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत का उदाहरण है। तो ये छोटा सा सिद्धांत है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित कुछ एक जो शब्दावली है और इससे संबंधित शिक्षा में, एजुकेशन में इसके क्या महत्व है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा यह पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। छोटा सा इसका पोर्शन है जो नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा मैं, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।